नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक खास कार्यक्रम में जहां हम देश दुनिया के अलग-अलग प्रांतों से, भिन्न-भिन्न मिट्टी से और अलग-अलग खुशबू से सरहद पार कई सारे पद्मश्री को आप तक ला रहे हैं और उनकी जीवन गाथा को, उनकी उपलब्धियों को, उनके योगदान को आप तक लगातार बिना रुके हुए, बिना थके हुए पहुंचा रहे हैं। पिछले कई श्रृंखलाओं में हमने असम और पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए कई साहित्यकारों को आप तक पहुंचाया है। इस बार भी हमारी कोशिश है कि 2022 में हमारे जिन साहित्यकारों को और जिन महानुभवों को और जिन खास विशिष्ट लोगों को पद्मश्री मिला है, उनको भी आप तक पहुँचाएँ। तो आज की इस विशेष श्रृंखला में एक खास अतिथि जुड़ रहे हैं। गुवाहाटी असम से आते हैं और साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, लिटरेचर में एक खास योगदान के लिए इन्हें विशिष्ट योगदान के तहत पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। तो हम स्वागत करते हैं श्री धनेश्वर इंगती जी का, जो कि साहित्य से जुड़े हैं और खूब देश-विदेश में, सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों तक इनके साहित्य की खूब धूम है। अखबारों में लिखते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका उसका संपादकत्व भी संभाल रहे हैं, एडिटोरियल से भी जुड़े रहे हैं लंबे वर्ष से और साथ-साथ न सिर्फ जुड़े रहे हैं, अपितु कई दैनिक अखबारों में इनका लेख जाता है, कविताएँ छपी हैं। बहुत सारे आलेखों के बाद इन्होंने खूब सारी उपलब्धियां अर्जित की है। आज बात करते हैं इस विशिष्ट अतिथि से, श्री धनेश्वर इंगती जी से, और जानते हैं कि उन्होंने अपनी इस जीवन में, इस साहित्यिक जीवन में किन-किन यात्राओं को और किन-किन पड़ावों को पार किया है। स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर। और बेहद खुशी की बात है, बहुत ही सुखद मौका है कि हम हिंदी पट्टी के दर्शकों को सर से हिंदी और इंग्लिश मिश्रित सवाल जवाब करेंगे, ताकि बहुत सुविधा के आधार पर बिना किसी सरहदी भाषाई सरहद के हम आप तक इनकी बात पहुंचा सकें। और बहुत अच्छा मौका है कि सर हिंदी भी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, अंग्रेज़ी में भी पारंगत हैं, 3 भाषाओं में लिखते हैं और तीनों भाषाओं में पारंगत हैं। हमारी और आपकी भाषा के ज़रिए हम इनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। धनेश्वर इंगती सर, आपका नाम बहुत प्यारा है, इंगती। क्या आप बताएंगे असम में इंगती टाइटल और इंगती सरनेम का क्या अर्थ है? नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम धनेश्वर इंगती है। इंगती का मतलब है, कार्बी क्लैन में जो हेम्फू बोला है, हेम्फू का मतलब है गॉड। गॉड का मतलब है जो इनकार्नेशन ऑफ गॉड होता है धरती में। तो इंगती लोग ने सर्वप्रथम जब धरती में कार्बी लोग रहा करते थे, उसी टाइम कोई नियम कानून, कोई संगीत कुछ नहीं था, और शादी हो जो इसे भी हो, कोई सिस्टम नहीं था। इसलिए हेम्फू ने देखा कि कार्बी समाज में कोई नियम कानून नहीं है, कोई गाना नहीं है, कोई फोक सॉन्ग नहीं है, कोई फोक डांस नहीं है। वो लोग ऐसा जो ऐसा सोचता है ऐसा कर रहा है, कोई म्यूजिक जैसा नहीं लग रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि हम खुद जाके उधर में हम सिविलाइजेशन जैसा कार्बी सिविलाइजेशन, कार्बी इज जनजाति है, ट्राइब, जनजाति, उधर में हम बताना होगा, और कार्बी लिटरेचर, कार्बी कल्चर, कार्बी फोक म्यूजिक, कार्बी फोक डांस सिखाना होगा बोल के वो आया। आके राममुकराम का घाट में नदी, उधर में आया, नाव से आया हुआ है, in the form of human being. He came down from the heaven and rested. He took rest for some time at the bank, on the bank of the river. Then Ramukran, who was the headman of that village, got to see that two beautiful human beings were sitting there on the bank of their ghat. So Ramukran, Longmukran, that's not the son of Ramukran. His name was Longmukran. So Longmukran went back to his house and informed his father, Ramukran. The two beautiful persons were sitting there. So I did not ask them anything. So Ramukran, the So father that words come from there. no. Hempu means by how Hempu came into being. So that Hempu is related with Inti. And that That Hempu called himself as Inti. okay. That's why still we are regarded as the land of trees. Oh.
Oh, that's great. In Karbi Kingdom, there's Ronghang Rongpo. Mm-hmm. There is an annual puja. Mm-hmm. This is called, say, monsoon, Mm-hmm. for good monsoon. Motor Bikul rides, puja is performed. Right. And that Motor Bikul can be performed only by Katharpura, Mm-hmm. which is one of the most divine Mm-hmm. spiritual section of society. Mm-hmm. And then he used to perform that puja every year in the month of February Mm-hmm. and March, like that, praying for good monsoon every year. Mm-hmm. And during that time, after the performing puja, इधर में हाई बोल के हाई is regarded as Borsa Rani, Mm-hmm. goddess of rain. Mm-hmm. उसको पूजा करते हैं Mm-hmm. कि this year there should be sufficient monsoon so that we can We pray for the cultivate good crops. good crops. So, So these are generally regarded as the reincarnation oh, of Empuana. oh. Is God's blessings God of are rain. yeah. God's blessings is with them, That's and even the Karbi other clans, there are so many sub clans. Mm. They they have accepted that it are the none other than the incarnation of God. True. So that means according to the Hindu mythology. mythology, Mm. they are regarded as the rich. Oh, Clan. great. There is Brahmin clan. Brahmin. But in Karbi there is no Brahmin. There Okay. is no such Brahmin.